नमामि धन्वन्तरि। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए जी। अनम्यूट करिए सर, आशीष कुमार जी। जी सर। सर एक दीपक दीपक जी जैन है सर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उनको क्रॉनिक आम बात आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो उनको मतलब दिखाना है। ठीक है, उनका केस टेकिंग कराना है। ठीक है। जी सर। हाँ और सर वैद्य। दूसरा ये जो मैंने आपको बताया था, मेरे साथ हाँ, जो मनीष जी जैन हैं, जो आईआईटी पास आउट है, मारुति में रिसर्च इंजीनियर भी रह चुके हैं, अभी वाह। बीएमएस कर रहे हैं, ये सब तो उनसे भी मिला देता हूँ। आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। कितना जी मतलब सर। बड़े बड़े लोग आए हैं प्रणाम आईआईटी सर। से। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ। हाँ, तो आप सब लोग देखिए, ये लोग आईआईटी से पढ़ के, जॉब करके, फिर आयुर्वेद में एडमिशन लेके कितना अच्छा ये लोग आए हैं। शशि मैम, आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी क्या? शशि मैम सुन पा रही हैं क्या? वैद्य शशि मैम, शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा है। तनिका मैम, आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी? जी गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ, इनका थोड़ा केस बात करिए इनसे। जी जी सर, जी जी सर। सर। अच्छा हाँ सर, नमस्कार सर। हमारे साथ में दीपक जी हैं। हाँ जी अच्छा, दीपक सर, नमस्ते, कैसे हैं? दीपक जी को अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। दीपक जी। हाँ आपका आपका म्यूट हाँ, है। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ, दीपक तो जैन बोल आप रहा हूँ। वीडियो ऑन करिए सर। दीपक जी, हाँ वीडियो ऑन जी जी करिए। हमारा हमारा आयुर्वेद कितना आगे जा रहा है कि आज सब लोग, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग आयुर्वेद में आ रहे हैं। जी हाँ जी, चलिए। हाँ जी जी। दीपक। हाँ, शशि मैम या तनिका मैम, इनका केस टेकिंग करना है दीपक जी का। हाँ सर, जी शशि मैम आ गई है, वो बोलती हैं सर, अभी बोल शशि लेंगी वो। मैम, आप सुन पा रही हैं क्या?
हाँ जी सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, मैंने शिफ्ट किया इसलिए। गुड इवनिंग सर। दीपक जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम एक्चुअली मुझे अर्थराइटिस है, गठिया। हम्म। पिछले 13-14 साल से है। हम्म। तो मेन मुझे प्रॉब्लम जो होता है उसमें अब मैं आपको स्टार्टिंग से हिस्ट्री अगर बताऊं तो बेटर होगा आई थिंक। हाँ बताएं प्लीज। हाँ जी, तो एक्चुअली मैम 13-14 साल पहले ना मुझे आंखों में ड्राइनेस रहना शुरू हुआ था। हम्म। इसकी वजह से मेरी आंखें ब्लिंक करती थी काफ़ी तेज तेज। हम्म। तो करीब 1-2 साल वो प्रॉब्लम रही, फिर धीरे धीरे मेरे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो गया उसके बाद। हम्म। छोटे जॉइंट्स में, जैसे हाथ की उंगलियों में स्टार्ट हम्म। हुआ था। हम्म। अ, करीब 1-1.5 साल तक वो छोटे जॉइंट्स में रहा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के बड़े जॉइंट्स में आने लगा। हम्म। उसके बाद से ये काफ़ी टाइम से मेरे सभी जॉइंट्स में बॉडी के में पेन होता है, और शिफ्टिंग पेन है कि एक हम्म। जगह नहीं होता, कभी किसी पोर्शन में होता है, कभी किसी में होता है। हम्म। और मेजोरिटी जो हमारा मेरा अटैक रहता है वो आज की डेट में कंधों में ज़्यादा रहता है, कंधों में और बाइसेप्स में। हम्म। बट किसी भी पोर्शन पे पेन उठ जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कंधों में ही आएगा, बट ज़्यादातर हम्म। कंधों में रहता है। अच्छा, कोई टाइमिंग का है कि इस टाइम ही दर्द ज्यादा उठती हैं? हाँ जी, जब बादल होता है, क्लाउडी वेदर होता है, उस हम्म। टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझे। हम्म। और जब ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम प्रॉब्लम बढ़ जाती है एकदम से। ओके। और जब मौसम ठंडा होता है, ठंड के दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता पूरे शरीर में। और गर्मियों में? गर्मियों में मुझे प्रॉब्लम होती है, बट सबसे हम्म। ज्यादा क्लाउडी वेदर में, बादलों में, और ह्यूमिडिटी जब होती है तब ज्यादा होती है। जब सूखी गर्मी होती है जैसे आपका अप्रैल में, इसमें इतनी ज्यादा हम्म। दिक्कत नहीं होती है मुझे। अच्छा। हाँ जी, जब ह्यूमिडिटी होने लगती है तो ज्यादा दिक्कत बढ़ती है। और एक्सेप्शनल केस ये है कि मेरा कि सर्दियों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, ठंडी हवा चलनी होती है, शुरू होती है, तो एकदम मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। अच्छा। अच्छा, और उसका ये तो एक जो पेन मुझे उठता है वो है। इसके अलावा कुछ करीब 2 साल पहले, 2 ढाई 3 साल पहले, मुझे अपर बैक में, ये गर्दन से नीचे पीछे की साइड पेन हम्म। स्टार्ट हुआ था, हम्म। तो सर्वाइकल बोन वाली लोकेशन पर। हम्म। तो उसके लिए मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेस की, फिजियोथेरेपी कराई, हम्म। और मसाज वगैरह भी लिया, अपना पंचकर्मा भी कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। अभी हम्म। रिसेंटली मैंने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने चेकअप करके फिर मुझे बताया कि जो पेन है वो न्यूरोपैथिक पेन है, मतलब ये गठिया की वजह से ही हुआ है, न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो गया है। हम्म। तो उसके लिए उन्होंने अभी मुझे न्यूरोपैथी की एक कैप्सूल दिया हुआ है, उससे मुझे रिलीफ है। हम्म। और उसके अलावा अभी मेरा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मतलब जो गठिया का जो इलाज है वो भी चल रहा है। मुझे आपसे एक चीज पूछना है, आपको पंचकर्म क्या दिया गया? पंचकर्मा में सर, मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही स्टार्ट किया था करीब 12-13 साल पहले। तो उसमें मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ पंचकर्मा में वो लोग मसाज करते थे। जी। तो पोटली मसाज जिसे बोलते हैं, पोटली मसाज, जी। पूरे शरीर का में तेल की मसाज करते थे, फिर पोटली मसाज करते थे, एक वो बालू का स्वेदन होता था। इसके जी। अलावा बस्ती किया करते थे, वो शहद और गुड़ के अंदर कुछ और चीजें, दवाइयां वगैरह मिला के उसकी बस्ती देते थे। और तेल का भी देते थे? नहीं, तेल का बस्ती नहीं दिया गया था उस टाइम मुझे। उससे फायदा हुआ कि बीमारी बढ़ गया? नहीं, मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, वैसा का वैसा रहा। ट्रीटमेंट ही गलत हाँ। है। हाँ जी। ट्रीटमेंट ही गलत है। आपको कभी भी तेल का मसाज नहीं करना चाहिए, आपका ऐसा कंडीशन है। ओके। तो ट्रीटमेंट गलत। उन्होंने आंखों में भी मेरा नेत्र तर्पण किया था, उससे मेरी ड्राइनेस में बहुत फर्क पड़ गया था, जी। जो नेत्र तर्पण किया था। जी। बाकी पूरे जो बॉडी आंखें में। सर बंद की। करते हैं। हम्म। हाँ हाँ। जी। और सर और मेरे जो टेस्ट मैंने आज तक कराए हैं, मेरे सारे टेस्ट ठीक आते हैं। आर ए फैक्टर भी ठीक आता है, नेगेटिव आता है। केवल एक HLA-B27 जो है वो पॉजिटिव रहता है मेरा। आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है सर? भूख अच्छी लगती है। और पेट साफ होता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। ये आप एक मिनट रुकिए शशि मैम, इनका आम बात है कि संधि बात है?
इसको डिफरेंशियल सर डायग्नोसिस। पहले शुरुआत तो इनका संधिवात से हुआ था, फिर बाद में शिफ्टिंग पेन है तो आम वात में कन्वर्ट हो चुका है। और वैसे भी तो जब इनको काफी लंबा अभ्यंग टाइम क्यों हो कराया जाता है गया? तो। हाँ जी सर। अभ्यंग और पोटली श्वेत क्यों कराया गया, उसका क्या रेलिवेंस है? वो शुरुआत में उन्होंने संधिवात डायग्नोस करके किया था। संधिवात पहले से किया अब था उन्होंने सर? ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले से डायग्नोस किया था क्या सर, दीपक जी? नहीं सर, मेरे को घुटनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी पहले कभी नहीं, भी। आपका जो डायग्नोसिस किया था वो ऑस्टियोआर्थराइटिस किया था कि रूमेटाइड अर्थराइटिस किया था? रूमेटाइड अर्थराइटिस। उसमें फिर तेल का क्यों अभ्यंग किया, तेल क्यों मसाज किया? तो उल्टा कर दिया। तो मुझे नहीं आइडिया, एक्चुअली उन लोगों ने किया था। जो उससे हॉस्पिटल आपको था, फायदा क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल था आयुर्वेदिक, उसमें मैं एडमिट हुआ था। जी। हम्म, जी। चलिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे सर, आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 43 ईयर्स। अभी 43 ईयर, मतलब एट दैट टाइम यू आर 30 ईयर ओल्ड ना? हाँ जी। ऑब्वियस सी बात है, 13 साल पहले 30 साल के रहेंगे। तो जी एक बात जी जी। बताइए, जब ये ड्राई आईज वगैरह शुरू हुई हैं और कुछ टाइम बाद दर्दें शुरू हुई, उसके पहले क्या था? आपका पेट कैसा था? आपका डाइजेशन कैसा था? ये मुझे जरा बताएं। हाँ जी, उससे पहले कुछ साल पहले, मतलब अराउंड 20s में मेरा पेट में मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था काफी। हम्म। काफी टाइम तक रहा वो प्रॉब्लम मुझे। बट फिर जब हम्म। कॉन्स्टिपेशन रहता था, उसके लिए मैंने फिर अपना रूटीन चेंज किया, गर्म पानी वगैरह पीना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, और थ्रू आउट द डे मैं गर्म ही पानी पीता था। तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मेरा अब आज की डेट हम्म। में मुझे नहीं होता है कुछ भी। उस टाइम मतलब 10 इयर्स बैक से ही आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहना शुरू हुआ था? तो जब नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहना 13 ईयर्स शुरू। पहले जब ये डिजीज स्टार्ट हुई थी, उससे कुछ साल पहले रहता था कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। कुछ साल पहले। हाँ, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हुआ था फिर गैस एसिडिटी वगैरह भी बनने लगी थी। नहीं, केवल कॉन्स्टिपेशन रहता था, और कुछ नहीं हम्म। होता जी प्रॉब्लम। अच्छा, तो ऐसा होता था कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड आता था कि एक दो दिन नहीं आता था, या किस तरह की नहीं, प्रॉब्लम थी उसके साथ? हार्ड हार्ड आता था, और स्टूल के साथ हम्म, ब्लड भी आता था। अच्छा, हार्ड भी आता था, स्टूल के साथ ब्लड भी आता था। तो एक बात जी। बताइए, उस वक्त की आपकी दिनचर्या क्या बहुत देर रात जागने की आदत थी और फिर सुबह लेट उठने की? अ, नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत था। ज्यादा था। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, जैसे हमको कॉन्स्टिपेशन होता है तो हर की इंसान का कुछ ना कुछ वजह होता है ना? या तो हाँ, खाना मुझे कुछ लगता ऐसा है कि खा रहा है। शायद एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं पानी का इंटेक मेरा बहुत कम था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी, फिर जैसे पानी जैसे का। मैंने वाटर इंटेक बढ़ाया, तो वो चीज़ धीरे हम्म, धीरे मेरी ठीक होनी शुरू हो गई। और शुरू से सिटिंग जॉब है? हाँ जी, पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से। और जी। कॉलेज में कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं था? कॉलेज में टाइम में नहीं, ये कॉलेज पास आउट करने के बाद ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम बाद ही। अच्छा, तो जैसे जब कॉलेज में थे तो क्या रैंक वैंक को लेकर काफी टेंशन रहती थी दिमाग में? नहीं मैम, कॉलेज में रह के ऐसा नहीं कोई स्ट्रेस रहता था। बट हाँ, जब मैं वर्किंग हुआ, तो मेरी जो हम्म। जॉब थी एक, आज से वही 15-16 साल पहले, हम्म। वहाँ मैंने 3 साढ़े 3 साल एक कंपनी में मैंने जहाँ जॉब की थी, वहाँ हम्म। मेरा एनवायरनमेंट जो था बहुत स्ट्रेसफुल था। वो 3 साढ़े 3 साल मेरा बहुत स्ट्रेस में निकला था, हम्म। ये बीमारी हाँ स्टार्ट तो होने से तुरंत पहले। हाँ, तो क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो भी डाइजेशन नहीं ठीक रहेगा। और फिर इस तरह के, और कंधों का जो दर्द होता है, और खास करके कंधों का दर्द और बैक का दर्द, ये दो जी। दर्द मेनली स्ट्रेस की वजह से ही होता है। मेन उसकी वजह ही होती है। ठीक जी। है। जी। चलिए। तो एक तो वहां से बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेस था, मतलब पास आउट हुए हैं तुरंत उस तरह का रहा है। जी। और फिर जब जॉब का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहा होगा तो उस टाइम खाने पीने की भी चीजें उल्टा पुल्टा होती रही होंगी, मतलब समय को लेकर। वो 3.5 साल मेरा ऐसा था कि मेरी बहुत बड़ी लंबी ट्रैवलिंग होती थी। मैं हम्म। सुबह अर्ली मॉर्निंग चला जाता था, खाना भी मतलब मुझे टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता था। हम्म। वो 3.5 साल मेरा खाने का शेड्यूल भी सारा बिगड़ा हुआ था, और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, और मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा रहती थी। करीब 5 घंटा तो एक डेली बार मुझे बताइए ट्रैवलिंग सर, करना पड़ता था। हाँ, इतने सारे जब हाल आते तो उसमें यूरिन या पॉटी वगैरह के प्रेशर आते थे तो सब भी होल्ड होल्ड करना पड़ता था? नहीं, वैसा क्योंकि नहीं था। नहीं, जैसे जर्नी कर रहे हैं या आपका कई बार होता है ना, एमएनसीज वगैरह में खासकर माहौल भी कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग बड़ा सफोकेटिंग माहौल बना कर रखते हैं। जी नहीं, लेकिन वैसा नहीं था, इतना प्रेशर मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे यूरिन वगैरह के लिए टाइम ना मिले। हम्म।
वो सब होल्ड नहीं फिर करना जैसे पड़ता रात था। पे होता है ना कल्चर की हाँ, मीटिंग है तो खाने के छोड़ लिए के टाइम नहीं जा लिमिटेड सकते होता हो। था, मुझे लंच लंच भी बहुत लिमिटेड टाइम मिला करता था, उसके अंदर करना होता था। ओके, तो 3.5 ईयर बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है ना। जी जी ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिपेशन वगैरह हुआ, फिर आपको ड्राई आईज हुई। ओके, जी जी तो जब ड्राई आईज के कुछ टाइम बाद आपको जॉइंट्स में पेन हुआ, तो सबसे पहले आपको छोटे जॉइंट्स में पेन हुआ था, तो क्या जी। साथ में जॉइंट्स में आवाज भी कट कट की आती थी? नहीं, आवाज कोई नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है इनफेक्ट आवाज। अच्छा, आवाज नहीं आती। अच्छा, कोई स्वेलिंग वगैरह भी साथ में रहता था पेन के साथ में? जी, स्वेलिंग होती थी, और साथ में जहाँ पर फिंगर्स में जो स्टार्ट हुआ था पेन होता था, रेड रेड हो जाता था स्वेलिंग के साथ। अच्छा, रेड रेड हो जाता था, तो क्या ऐसा होता था कि गर्म पानी से अगर ऐसे सेक दिया फिंगर्स को तो आराम आता था? जी, केवल वही तरीका था, केवल गर्म पानी में डालने के बाद ही मुझे आराम आता था, और कोई तरीका नहीं था रिलीफ का। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये सब सारे हालात चल रहे थे आपकी जॉब का उस तरह का वैसा, तो क्या उस वक्त ये सब चीजें भी चलती थी कि आप देर रात जागते थे? नहीं, मेरा देर रात जागने का कभी शेड्यूल नहीं था। मैं घर आता था, लेट थोड़ा पहुंचता था, बट आते ही खाना खा के मैं सो जाया करता था। और दिन में भी सोने की आदत रही है छुट्टी उट्टियों में दबा करके? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, जो आपकी लाइफस्टाइल रही है सर, उसमें एक चीज बताओगे कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्किंग टाइप के हो कि बिल्कुल बड़े सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जीने वाले हो? मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। मतलब पसीना बहता था अच्छे से? जी, इनफैक्ट मेरी वॉकिंग हमेशा अच्छी रही है। मैं पैदल ऑन एन एवरेज में 3-4 किलोमीटर तो कम से कम पैदल चलता हूँ हमेशा, डेली। अच्छा, चलिए, ये चीजें, क्योंकि जो आपकी चीज जा रही थोड़ी सी वात्रक की तरफ भी जा रही है, इसलिए मैंने बोला। तो फिंगर्स वगैरह में इस तरह का रहता था, पेन भी रहता था, स्टिफनेस भी रहता सर था, है ना? एक चीज जी बस बताइए बिल्कुल। सर, आपको भूख लगने पे खाना खाते थे कि खाने का टाइम हो गया इसलिए खाते थे पहले से? आ, 9 बज गया, 8 बज गया, टाइम हो गया, खाना खाना है, ये भूख कड़कड़ित लगा है तब खाना खाते थे? हाँ सर, एक्चुअली हमारा रूटीन तो कुछ वैसे वैसे ही है कि हमारा टाइमिंग फिक्स था कि इतने बजे हम जनरली लंच कर लेते हैं। हाँ, तो ये हेतु मिल रहा है, इनका अध्यशन हुआ है बहुत ज्यादा, अजीर्णाशन हुआ है, जिससे आम की जी। उत्पत्ति हुई है बहुत ज्यादा। चलिए मैम, हम्म। आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, तो ये सारी चीजें थी। तो जब जैसे फिंगर्स में प्रॉब्लम शुरू हुई, पहले तो हाथ की फिंगर्स हम्म। में शुरू हुई ना, कि पैर की जी, फिंगर्स में शुरू हुई? हाथ की फिंगर से। हाथ की फिंगर्स में शुरू हुई, तो फिर पक्का सी बात है आप डॉक्टर के पास में गए होगे। जी जी। फिर उन्होंने फेविक्सोस्टैट वगैरह चलाया होगा, जिससे तुरंत आराम आया होगा। हाँ मैम, एक्चुअली बहुत अर्ली स्टेज में तो मैं पहले एलोपैथी में गया था, मुझे इतना समझ भी नहीं आता था डॉक्टर क्या हाँ, दवाइयाँ तो मैं देते हैं। एलोपैथी की तो मेडिसिन आपको इसीलिए बताया कि फेविक्सोस्टैट वगैरह दिया होगा आपको। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, वो बहुत अर्ली स्टेज थी, मुझे बीमारी के बारे में बहुत बाद में समझ आया धीरे धीरे क्या है। चलो, तो वो जब मेडिसिन दी होगी तो तुरंत आराम हो गया, तो फिर उसमें कुछ डाइट चेंजेस वगैरह उन्होंने कराए थे कि डाइट चेंजेस में कुछ खास नहीं था? उन्होंने डाइट चेंजेस नहीं कराए थे, बट धीरे धीरे मुझे जब समझ आया कि गठिया है तो मैंने खुद चेंजेस कर दिए थे। जैसे मैंने बादी वाली सारी चीजें खानी बंद कर दी थी। अच्छा। अच्छा, आप हाँ जी, वेजिटेरियन है सर कि नॉन वेजिटेरियन हो और वेजिटेरियन। शुरू से? हाँ जी। अच्छा, तो वेजिटेरियन हो तो क्या ये सब राजमा वाजमा दालें वालें ज्यादा पसंद थी? हाँ, पहले पसंद थी, बट जब हम्म। से बीमारी हुई है तब से मैंने खानी छोड़ दी है बिल्कुल। हाँ, उसके पहले मतलब अच्छे से खाते थे ना। कुछ लोग जी होता है दालें बिल्कुल। मन से खाते हैं, बढ़िया कटोरी भर भर करके, और कुछ जी लोग नहीं बिल्कुल, खाते हैं, तो मैंने वो चीज। ऐसे खाते ठीक है, थे। चलिए। ओके। अच्छा, एक बात बताओ सर, जैसे स्ट्रेसफुल एक लाइफ तो रही जॉब के वक्त में शुरुआत में, क्या जी। इटसेल्फ आपका इनबिल्ट नेचर भी था कि हर चीज से बहुत जल्दी अंदर से परेशान होते थे? मतलब बाहर से दिखना अलग सी बात होती, एक होता है ना हर इंसान बहुत जल्दी, कुछ लोग होते हैं अंदर से परेशान हो जाते हैं, चीजों को हाँ, बहुत भीतर ले मेरे लेते साथ हैं। भी रहा है स्टार्टिंग से कि मैं चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले लेता हूँ जनरली। हम्म। हाँ जी। ओके, तो एक तो ऑफिस का हुआ, क्या इस तरह का मतलब ये भी था कि जैसे मान लो ऑफिस के अलावा घर या जो फ्रेंड सर्कल होता है वहां पर भी इसी तरीके से सिस्टम था? नहीं नहीं, केवल ऑफिस का ही वो 3.5 साल मेरा खराब निकला था, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। चलिए, और एक तो खाने पीने का हो गया, आपने कहा पानी का वो चीजें था, बाद में जब समझ में आ गया तो फिर आपने इस तरह की चीजें खाना पीना शुरू किया जिस जो जी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाती थी, है ना? जी। अभी भी तो मुझे फूड तब, एलर्जी है, अगर मैं दही खा लेता हूँ जिस दिन तो उस दिन 100% पेन हो जाता है मुझे। तो दही दही मैं मूंगफली बिल्कुल छोड़ा वगैरह, हुआ है। मूंगफली के साथ भी फील किया है कि सिर्फ दही वगैरह के साथ ही फील किया है?
या मेरे को सबसे ज्यादा जो मैंने फील किया है वो दही से ही होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। बाकी राजमा वगैरह ये छोले वगैरह ये सब खाने तो मैं छोड़ ही चुका हूँ बिल्कुल। दही भी छोड़ दिया है। उनसे भी प्रॉब्लम होता था बट दही से सबसे ज्यादा होता था। ओके। हाँ, दही अभिसंधि हमारे आयुर्वेद में सल्फिक कहते हैं, और किसी किसी को पर्टिकुलर किसी चीज से ज्यादा दर्द पता चलती हैं। तो जैसे ये सारी चीजें थी, तो जब आपने सोचा कि चलो ये वजह निकली हम खाने पीने का, तो फिर तब ये सिस्टम किया कि खाना भूख लगने पर खाना है कि भाई हम टाइम से बना लें। कुछ लोग होता है ना, हम इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने बजे लंच करेंगे, इतने बजे डिनर करेंगे। तो मैं किस एक्चुअली तरह मैं का बताऊँ, मैं शेड्यूल? स्टार्टिंग से जॉब में रहा हूँ तो मेरा शेड्यूल फिक्स ही रहता है। हम्म। तो ऑफिस में टाइमिंग होता है लंच का भी, उस हिसाब से हमारे को चलना पड़ता है आगे। नहीं, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर होता क्या है कि ऑफिस के टाइम से अगर हमको भूख नहीं लगी तो हमारी बॉडी तो उस बात को नहीं समझती है। प्रॉब्लम जी यही जनरेट होती है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऑफिस के हिसाब से नहीं चल पाता कई बार। या तो हम जी सच में इतने हों डिसिप्लिन्ड कि हमारा सिस्टम हमारे ऑफिस के हिसाब से चल सके, है ना, जी जैसे पुराने जी लोग बना लेते थे। बट आज की जी डेट में नहीं चल पाता है। तो आगे से आप यही ख्याल रखिए कि जब भूख लगेगी तो ही खाऊंगा, नहीं जी खाऊंगा बगैर भूखे। बिकॉज जी अंदर चूल्हा जला नहीं है, आग मतलब डाल दिया, खाना तो पचेगा तो है नहीं, वो कच्चा जी सा पकेगा और फिर प्रॉब्लम होगी। जी ठीक है। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह सब बढ़िया से करते थे, सूरज की धूप वगैरह लेना, ये सब सारे काम अच्छे से करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 10 साल से रेगुलर हूँ मैं। जब से मुझे प्रॉब्लम हुई है उसके बाद मैं और एक्टिव हो गया था इन चीजों में। मतलब जब से चलिए, एक बीमारी बात हुई बताइए थी। सर, कोई नशा अल्कोहल सिगरेट समथिंग है? नहीं मैम, लाइफ में कभी नहीं कुछ किया। अच्छा, चाय कॉफी का कितना इंटेक रहा है सर? जीरो। चाय मैं पीता नहीं हूँ। चाय श्योर? और कॉफी कुछ नहीं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं पीता हूँ। चलिए, चलिए अच्छी बात है। नहीं, ये जी सब थोड़ा चीजें भी जल्दी जल्दी करिए मैडम, और भी लोग हैं जो जी बात। सर, जी सर, मेरी तरफ से तो सर लगभग हो गया हाँ सर। ठीक है, आप दीपक जी आप थोड़ा अपना जॉइंट्स दिखाइए, हाथ पैर के जॉइंट्स दिखाइए। जी आ, अभी स्वेलिंग है जॉइंट्स में? नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम मेरे को यहाँ पर बाइसेप्स में, यहाँ पर कंधों में, यहाँ पर पेन है। इस हाथ में भी है और इस हाथ में भी है। इधर अच्छा, भी। तो हाँ अभी जी। क्या फिलहाल क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर? फिलहाल सर मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ क्या रूमेटोलॉजी से। क्या? वो उन्होंने उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट में अभी दिया हुआ है। एक तो टोफेसिटी निब दी हुई है 5 mg ट्वाइस अ डे, हम्म सुबह शाम। हम्म प्लस एक पेन किलर दी है, वो एसओएस है, जब भी दर्द हो तब खाना है। इसके साथ मुझे पॉलीट्रैक्स दिया हुआ था, जो मैथेडोट्रैक्स आई थिंक उसका हाँ सॉल्ट हाँ होता है। हाँ, उसका है तो हाँ। वो वीकली ट्वाइस था, बट कुछ 5-6 महीने पहले मुझे वो रिएक्शन हो गया था कुछ। तो अभी वो हाँ उन्होंने बंद की हुई है। ठीक है, तो क्या क्योर है क्या एलोपैथी साइंस में इसका परमानेंट? नहीं सर, कोई क्योर नहीं है। वो तो लाइफ टाइम दवा खानी है उसका, और कोई वो नहीं है। ठीक है। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, जी आशीष जी, सर। जी सर। पूरा पूरा हमें आम का पचन करना है, अग्नि को अच्छा करना है, ठीक है? जी तो इनको क्या करना है, रुक्ष श्वेत देना है। मैं कुछ जी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता देता हूँ, वो शुरू करिए, बाकी इनका रिपोर्ट भेज के और अच्छे से बताऊंगा। एक जी मैं सर। सामान्य चिकित्सा बताता हूँ। एक जी तो इनको रुक्ष श्वेत करना है तो वालुका श्वेत करना है, या फिर जी। और गर्मियों में इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, बारिश में ज्यादा होती है, बारिश या हाँ। जी ठंडी में होती है। ठीक है, तो अभी ये टाइम है जिससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो जी वालुका श्वेत करना है जहां जहां पेन होता है, या नमक का श्वेत, या फिर जो ब्रिक्स होते हैं ना, ईंट ब्रिक्स, के हाँ टुकड़ों ब्रिक्स। का, वो जी उसका करना है। और दूसरा आपको इनको आम पाचक वटी, सेहनाथ गुग्गुल, ठीक है? इनको उंगलियों में क्या जलन होता है क्या? उंगली में नहीं, जलन होता है क्या? जलन नहीं होता है, दर्द होता है और स्वेलिंग होके एकदम टाइट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है, पैर की उंगलियों में जलन होता है, रेडनेस है? नहीं सर, मुझे पैर की उंगलियों में तो बहुत रेयर पेन होता है, बहुत रेयर। अच्छा। होता ही नहीं है, मतलब साल में कभी एक आध बार। मेजर मेरे को जो प्रॉब्लम रहती है आज की डेट में, वो कंधों में रहती है और ये बाइसेप्स में, यहाँ रहती है। सर ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है ना सर? जी यस। मैम, जी जी। हाँ एंकोलाइजिंग सर। है कि एज रूमेटाइड पर आर्थराइटिस? एलोपैथी वो यही बोलते नहीं हैं। नहीं, इनका जो केस है वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इनको सारी प्रॉब्लम जो है ना वो वातज के कारण है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो चीज हमें ज्यादा ट्रीट करनी चाहिए। एंकोलाइजिंग क्या वर्टिब्रा सब चिपक गए हैं क्या? सर हाँ जी, एंकोलाइज ये जो कंधे वाला जो होता है ना सर, ये आपका जॉइंट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वो रुक्षता आ जाती है, आपका साइनोवियल फ्लूइड खत्म होना शुरू होता है। हाँ और जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये संधिवात का सर एक टाइप है, जिसको हाँ, हम लोग वो करते हैं, जो अंश क्या बोलते हैं, मेरे को सर हिंदी टर्म नहीं आ रही है। तो जो आंतरफलक। कंधा है,
हाँ, अंश फलक संधि, पेशी। हाँ। हाँ, तो वो जो है ना, वो आपका वो ज्वाइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है, जाम हो जाता है, लाइक उसको अच्छा, मूव तो करना दीपक very जी आप difficult। हाथ उठा सकते हैं ऊपर, हाथ उठाइए। हाँ, अभी मेरे को पेन कम है तो मैं उठा लेता हूँ, लेकिन जब तेज पेन होता है तो मेरा हाथ हिलता भी नहीं है। दूसरा हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए। मतलब ज्वाइंट्स में मूवमेंट है कि नहीं है? मूवमेंट पूरी है, लेकिन जब पेन उठता है उस टाइम जीरो हो जाती है ठीक मूवमेंट, है, जब तेज पेन होता है तो। ठीक है। तो वो रिपोर्ट से हमें अच्छा से पता चलेगा कि एंकोलाइजिंग है कि रोमेटाइड है। जी आपकी सर, मैं रिपोर्ट में आपको क्या लिखा है? बताता हूँ, जो मेरा मेरा अभी तक जो ट्रीटमेंट चला है, जो मुझे एलोपैथी डॉक्टर ने बताया है, उन्होंने जो डायग्नोज किया है, उन्होंने मुझे यही बोला कि एज पर रिपोर्ट्स मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बट हम्म, साथ में मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के भी सिम्टम्स हैं। ठीक है, हम हाँ समझ जी। गए। आशीष जी, पहले इनका आम पाचन करना है, स्त्रोतोरोध दूर करना है। जी सर। तो इसमें सिहनत गुगुल, महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ऐसे सारे द्रव्य देना पड़ेगा। ये जी शशि मैम ने अमृता रिष्ट लिखा है, कैशोर गुगुल। ठीक है, ये जी देने के बाद फिर बाद में हमें तेल का बस्ती देना पड़ेगा। आप एक बार जी रिपोर्ट सारा भेज दीजिए ग्रुप में, फिर हम लोग जी और चिकित्सा के बारे में डिस्कस करके फिर परफेक्ट बताएंगे। सर, इसमें ये पूछना था कि इनको सर्दियों के समय बिल्कुल ठीक कैसे हो जाते हैं, वात का पेशेंट है तो। ये एक्चुअली में ठीक नहीं है, जो एलोपैथी की दवाइयां हैं उससे ठीक है। नहीं तो सर, इनका ऐसा नहीं कहना है, है अगर कि मैं सर हम दवाइयाँ लोग छोड़ अगर देखें, मैं हाँ हाँ दवाइयाँ, सर, एक सॉरी सेकंड सॉरी, एक सेकंड। हाँ हाँ, हाँ मैं बोलिए। अगर दवाइयाँ छोड़ भी देता हूँ सारी, तो भी हमेशा यही रहता है कि सर्दी आते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। ये एक्सेप्शनल है मेरे साथ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि नहीं सर, जनरली ये सर्दी में एक्सेप्शनल दिक्कत बढ़ती है। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने एकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट देखा है कि सर्दियों में ना, एक्चुअली जैसे हम लोग ये ऋतुओं के हिसाब से देखते हैं तो कफ बढ़ जाता है। तो आपको जो प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ योर वायु। तो कफ जी जो जी। है वो वायु को आवृत करता है, तो वो फिर आपका पेन जो है वो आपका ठीक नहीं होता, लेकिन सबसाइड हो जाता है, मतलब दब जाता है। फिर जब वो जी यस, जब वो गर्मियों का सीजन आता है, जब वो आपका जब जो सूरज की वजह से जब कफ पिघलना शुरू हो जाता है, तो वायु फिर से वो उठ जाता है और उसकी वजह से आपको फिर से पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है ना आपकी, वो ठीक वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन सप्रेस वाली कंडीशन है सर। जी। और इसके साथ ही एक चीज और बताता हूँ, बादल जब रहता है आसमान में तब मुझे पेन होता है, लेकिन अगर बारिश हो रही होती है तो मुझे पेन नहीं होता है। ये भी स्पेशल है कि क्लाउडी वेदर है, ह्यूमिडिटी है, तो मुझे पेन रहेगा, लेकिन अगर रेनिंग है तो बारिश हो रही है तो उस टाइम पे दर्द नहीं होता है मुझे। जी सर, सर पीछे सर यही हम रीजन है। समझ गए, वही चीज जो तनिका मैम बता रही है वही है। और शशि जी मैम, आपको वात्रक क्यों लग रहा है? सर एक्चुअल में इनको जो शुरुआत हुआ था ना, अधिकतर वातरक के केस में देखेंगे तो इस तरीके से प्रॉब्लम शुरू होती है क्या? कि फिंगर से ही अधिकतर खास करके शुरू होती है, नहीं फिर मैम, रेडनेस वगैरह, संधिवात में पेन भी ये वगैरह चीजें रहेगा। होती है। तो जो पेशेंट की शुरुआत की कंडीशन थी इनकी, तब उस वक्त ये था। और कई बार होता है इस तरह की सारी चीजें बाद में क्यों आम वक्त के संधिवात साथ में नहीं मिलती होता है चल छोटे जाती हैं। फिंगर से? संधिवात में हम्म। नहीं होता है छोटे फिंगर से? नहीं, संधिवात में भी होता है, लेकिन उसमें जो रेडनेस और पेन बन रहती है ना, रेडनेस अधिकतर तो वातरक के दीपक जी, केस आपको में रहती है। रेडनेस कभी आया है क्या? जी सर, जब छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, उंगलियों में होता है, तो रेडनेस होती है, स्वेलिंग भी होती है, स्टिफनेस भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, कैशोर गुगुल अच्छा रहेगा, तिक्तक क्षीर बस्ती अच्छा रहेगा, अमृतारिष्ट अच्छा रहेगा, गुडुची के कल्प लेकिन अच्छे रहेगा। प्रॉब्लम यही है कि मुझे छोटे जॉइंट्स में आज की डेट में बहुत रेयर प्रॉब्लम है, मेरे को मेजर प्रॉब्लम इधर ही जॉइंट्स में ही है। रेयर प्रॉब्लम और है सर, एलोपैथी दवाई खा के रेयर प्रॉब्लम है। दवाई तो बंद आप करनी हो चाहिए। जाएंगे ठीक, आप परेशान ना हो। जी तो सर इनका मुझे लग रहा है पूरा मिक्सिंग हो चुका है सारी चीजों का, सारी चीजें और हैं, स्ट्रेस हम फैक्टर। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दो जी तीन सर। पेशेंट और देखने हैं हमें। हरिहर सर के भी देखने हैं, मनीषा मैम के भी देखने हैं। तो दीपक जी, आपको रुकना है तो रुकिए, हम आपके बारे में और डिस्कस करेंगे बाद में रिपोर्ट के साथ। आशीष जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका रिपोर्ट भेजिए और जी केस सर। स्टडी करके फिर हम बात करेंगे। जी सर, मैं रिपोर्ट भेजता हूँ आपको, जी। ग्रुप पे भेजता हूँ। हाँ, मनीषा मैम आप आइए। आपकी गरिमा मैम आई हैं क्या? हाँ सर, हाँ, उनको कैसे हम बात करें? मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, ये वेदांत गुप्ता जी उनके ही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वही है सर, वही है। तो उनको ऑडियो वीडियो ऑन करने को बोलिए। चलिए शशि मैम, आप इनसे बात करिए, बच्ची से। जी सर। अच्छा, उस दिन वो गुस्सा वाली बच्ची ने। बच्ची गुस्से में नहीं है, माँ उनको डराती है। अच्छा। भाई, बच्ची बहुत अच्छी है, प्यारी बच्ची है। आओ वीडियो ऑन करो। माँ, माँ को, माँ डरा रही है उनको। द्वंद है, द्वंद। अरे वाह, आ गई हीरोइन। हेलो। चलिए शशि मैम बात हेलो करिए। मैम, हाँ जी हाँ जी मैम, नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया।
बहुत थक गए हैं क्या? मैं थोड़ा लेट ही थी। हाँ, वो आपको पता चल रहा है। तो उस दिन के बाद से कुछ फर्क पड़ा? गुस्से में लड़े? नहीं पड़ा मैडम, वैसे ही गुस्सा है इसको। कुछ भी बात बोलो ना, ये नहीं चुप बोलती, हाँ बोलबे नहीं करती है। क्या होता है ना मैडम, हम अभी बात किए, क्या होता है कि जैसे हम अभी बता रही थी सिचुएशन कि हम ब्यूटी पार्लर कर रहे थे कोर्स, क्या क्या सीखी वो 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। और पूछी आप मैम आपकी आई थी तो एक बार नहीं वो 3 बार रिपीट किए, तो किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा ये बताइए? एक ही बात को 3 बार जो रिपीट मैडम, जैसे नशे करने के लिए भी ना जैसे बताती है मैडम वैसे ही करने के लिए तो ये नहीं तैयार सेम नहीं करती मैम, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है। उनका देखना आप खुद सही में उल्टा सीधा कर रही थी उस दिन, पूरा नाक जल रहा था। जैसा बताती हूँ वैसे ही करती हूँ, लेकिन यार ये वो नहीं करती जैसा बताया रहती मैडम। नहीं मैम चंद्रमा मन सो जाता है, ठीक है। माँ जो अनुराधा, होती है मन का कारक अनुराधा, होती है। अनुराधा तुम अगर आप सामने चाहते आओ। हैं मन से शांत रहना तो मदर को थोड़ा सा वो करिए, ठीक है। आपको ही समझाना पड़ेगा क्योंकि आप जनरेशन नई होती है ना, वो ज्यादा समझदार होती है। तो ज्यादा समझदार है तो आपको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचिएगा मेरी बात को। अदरवाइज आप ज्यादा परेशान रहेंगे, फिर वो भी परेशान रहेंगे और दो परेशान मिलकर और परेशानी क्रिएट होगी, ठीक है। तो नशे वगैरह ले रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है? बढ़िया ना? खाने पीने का कुछ बदलाव किया आपने? नॉर्मली जैसे बनता है घर में वो खाते हैं। नहीं, जैसे एक तो भूख लगने पर खाना है और बाहर का नहीं खाना, उसमें भी बात हुई थी ना, जैसे लंच वगैरह बाहर कर रहे थे, वो सब चीजें चेंज किया। तो इस तरह नहीं की नहीं चीजें अभी करिए। बाहर नहीं कर रहे हैं, हम घर का ही कर रहे हैं। हाँ, और वो सब कुछ प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया आपने? नहीं अभी नहीं कर रहे। प्राणायाम करना शुरू करिए, बहुत अच्छा लगेगा। खास करके जैसे भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, तो जब ये सब चीजें करेंगे ना, क्योंकि होता क्या है ना, सिंपल सी चीज है, जो अंदर हमारे होता है, जब हमको कोई इरिटेट करता है तो वही निकलता है, ठीक। तो अगर हम अंदर से कूल रिलैक्स रहेंगे तो कोई हमको परेशान भी करेगा मान लो, तो उस केस में भी कूल अंदर से है तो कूलनेस ही निकलेगी, ठीक है। चलिए आप बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। अच्छा तो अभी कुछ नहीं कहना, तो मम्मी खुश के रहिए मम्मी और की माता जी से हम बात करते हैं। माता जी आपको क्या कहना है? मम्मी की तरफ फोकस करो बीड़ी। बस ये मैं यही चाहती हूँ कि ये गुस्सा इसका प्रॉब्लम एक शांत है हो सर। जाए। और ये कोई भी जैसे काम भी बोलो ना तो डायरेक्ट नहीं बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, और सो जाती है। तो ये आपसे क्या चाहते हैं और आप इनसे क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ ये कि हाँ अच्छे से रहे, खुश रहे, हिल मिल कर रहे, यहाँ पर बैठे रूम में हमेशा पैक रहती है। और वो आपसे क्या चाहती है? मत बात करो, बस मेरे को अकेले छोड़ो। चाहती ये हूँ कि जैसा जैसा बोलती वैसा कर लो, क्योंकि मैं तो गलत बोलूंगी ना, सिचुएशन के हिसाब से ही बात करूंगी, और ये उल्टा सीधा करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। मतलब आप ये सोचते हैं कि आपकी मम्मी गलत बात कर रही है? ऐसा थोड़ी ना सर, जैसा कोई काम कर रहे हो और उसको 3-4 बार कोई रिपीट कर रहे हो तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अगर आपने आपका एक बार शादी बोल दिया होगा, वो कर ही रही है ना, आपका शादी उसको होगा और 10 आपकी बार थोड़ी ना सास ऐसे बोलना मिली, पड़ेगा जबकि हम कर ही रहे हैं। आपकी शादी होगी और आपकी सास ऐसे आपको बोलेंगी तो आप क्या करेंगी कि ये मेरे को ऐसे कर रही है, सास बदल दो, ऐसे करेंगी क्या? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा आप ये बताइए, एक मिनट गरिमा जी को बताइए, उनके तरफ जी आवाज जा रही है? गरिमा जी हाँ आप जा मुझसे रही है, बात करिए। हाँ जा रही है आवाज। आप कहीं जॉब करने गई, ठीक है, वहां पे आपको बॉस मिली, हाँ, जो बोलेगा 100 बार यही चीज वाला चीज रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि बॉस बदल दो? नहीं बॉस की आदत नहीं रही, वो तो एक बार बोल के ही जाएगा, उसका काम है। ऐसा और तब नहीं है। दूसरी बार तो अभी आप ये बताइए, नहीं, सब आपकी बात मैं रखती हूँ, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं इंटरव्यू देने गई वो एक ही बार बात की, एक से दो, 5 बार नहीं। आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको राहुल गांधी कितना उल्टा पुल्टा बोलता है, फिर वो भी बोलते हैं, तो लेकिन हंसते रहते हैं ना। ये तो जिंदगी है, ऐसा वो होते प्राइम रहता है। मिनिस्टर है, उनका तो कुछ और ही काम है ना, यहाँ पर तो जॉब सेक्टर अलग ही काम है ना, दोनों में तो अंतर होता है ना, उसके नहीं काम तो और उसके काम में ये जो अंतर है ना। द्वंद है माता और बेटी का, ये कैसे सॉल्व कैसे नहीं होगा? आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना सर कि उधर अलग और इधर अलग,
वो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो इनको पूरा अपने हिसाब से बताते हैं ना, और ये तो जॉब करने वाले लोग हैं ना। उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उदाहरण तो अलग अलग अच्छा तरीके का अब है। मेरा बात सुनिए, मुझे ये कहना है कि टोका टोकी तो सब जगह होता है ना, हर जिंदगी में हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि लेकिन इंसान एक फ्री ही रहेगा। एक ही टोका टोकी रोज 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 नहीं होता ना। अभी राहुल गांधी ने जो पिछला इलेक्शन था उसमें बार बार बोला था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसको राफेल का झटका भी राफेल तो का। नहीं आता, उसको झटका भी तो दिया गया था। तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जाता आप है, क्या किसी को बोल दिया आप और क्या छोड़ झटका दिए, देना चाहती है कोई मम्मी को? नहीं छोड़ता है। शशि मैम आप बात करिए, मैं शायद इनको जो बोलना चाहता हूँ ये नहीं समझ पा रही है। सर अभी वो समझने की कंडीशन में नहीं है एक्चुअली। मैंने वही उनको मैं तो बताया है तो कि अगर मतलब ये देखो बहुत सिंपल सी एक अप्रोच बात मैं आपको बोलूं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बहुत अंदर से समझिएगा। जिस भी इंसान के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर मदर से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, मतलब चाहे जिस वजह से, रिलेशन का मतलब होता है अगर आपका नहीं तू में ज्यादा होता है तो आप मन से शांत नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर चाहते हो अपने मन की शांति तो मदर को थोड़ा सा दिल से मक्खन मारना शुरू करिए, आप ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जाओगे मतलब जो गुस्सा आता है वो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ कब टाइम तक बाद आपको लगेगा क्या मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। अभी जैसे यंग एज है ना, छोटे हो तो लगता है ना, फिर बाद में लगेगा क्या मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती थी, ऐसी बातों पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था, मैं तो उस पर इतना रिएक्ट कर ली, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, मदर से मन जुड़ा होता है, तो जहां पर मन जुड़ा होता है और मन हमारा है एक्चुअली, तो माँ है या कोई भी इंसान होता है तो उससे आशीर्वाद क्यों लिया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि हम मन से शांत रहें, ठीक है। गाली तो नहीं लिया जाता ना। कोई बात नहीं है, वो आपका तो मन है ना, हमारा मन तो हमें अपना रखना है, अच्छा ना। क्यों रखे, हम सुनना नहीं चाहते। अच्छा जब मैं अपने सर के पास जाता था ना, हमारे गुरु जो थे वो वो सभी सर है बच्चों ना। को, तो वो हमको गधा और क्या क्या बोलते थे, गाढ़व और क्या क्या बोलते थे। तो हम मन में लोगे कि हमको सर ने ऐसे बोला, हमारा ईगो हर्ट होगा क्या? हमारे सर है, बड़े हैं, हमको सही रास्ता दिखाए। नहीं सर, आपकी सेंचुरी अलग थी ना, इस सेंचुरी में आप इतना बोल दे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। वो सिर्फ साफ क्यों? यही बोलेगा कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो जाओ। क्यों ऐसा क्योंकि क्यों बदलाव? वो पढ़ने से मतलब रखेगा, इतना सुनने से नहीं रखेगा, क्योंकि कोई भी फादर मदर इतना नहीं। आज की पढ़ी लिखी एजुकेशन जनरेशन ये कहती है कि फादर मदर इतना नहीं सुनाते अपने बच्चों को, जितना वो टीचर से सुनने भी नहीं हम देंगे। लोग के सामने जब पापा रहते थे ना तो हम सामने नहीं बैठते थे। तो वो आपकी सेंचुरी थी ना, उस समय कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। अभी फिर सॉल्व कैसे होगा? माता पिता को जो है वो कुछ अलग हाँ, तो उनको भी तो एक्सपेक्टेशन है। समझना पड़ेगा ना, गाली देंगे तो थोड़ा ना सुनेंगे। तो ध्यान नहीं माता पिता देते को हैं सर, गाली वाली हम लोग ये देती, हम लोग नहीं देते। हाँ, आप लोग तो बहुत शरीफ हो ना, मैं ऐसे चुपचाप रहती हूँ। अभी मनीषा मैम आप बताइए हम क्या करें ऐसे केसेस में? यार Yes. वो बहुत निगेटिव थिंकिंग वाली लड़की है एक्चुअली, देखा जाए तो। हमारे इसके मन पापा के ऊपर, मन के जो छापे हैं वो निकल नहीं पा रहे, क्या तो है उसके ना, लिए मेडिटेशन बेहतर रहेगा, तो वही मन के छापे निकल सकते हैं क्या है उसमें। ना, मेरे पापा ने मेरे को मेरे पेशेंट के सामने भी मार दिया है। मैं एमडी पीएचडी कर लिया तभी मेरे पापा ने दो चाटा मार दिया है। तो मैं क्या उन पे गुस्सा निकालूं क्या कि पापा ने मार दिया? वो पिताजी है, आपकी मारेंगे। प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। वो प्रॉब्लम की आप बात कौन नहीं। से भी युग में आ जाओ, पर लेकिन माता पिता का तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। आप उनका बात कर रिस्पेक्ट जो नहीं करते हैं उनका जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और उनको संभालना है, बेटी संभालती है लड़के से ज्यादा आजकल। उनको सुनना ही नहीं है, अच्छी बात सुनना ही नहीं है उनको। दुनिया खराब है वो सही है। बस। सर ये हार्टफुलनेस में मन के छापे निकलने का एक शुद्धिकरण चीज बताते हैं वो, तो वो करवा दिया तो ये माता पिता को और इनको तीनों को भी बिठा दिया। तीन सेटिंग रहती है उनकी उसमें। इवनिंग में जो घर पे आते हैं ये लोग, तो हाथ पैर जैसा धोते जैसा पूरा शरीर धोते, पर मन नहीं धोते, उसमें वो सिखाया जाता है। यानी साधु लोग भी वही करते कि जो दिन भर के छापे पड़े हुए रहते वो सब निकलना चाहिए, मन के ऊपर वो बोझ लेके ही घूम रहे हैं ये नहीं लोग। लेकिन ऐसा है, माता पिता से लड़ाई करके कौन जीता है? और किसको कोई नहीं खुशी जीत मिलती है? सकता, कोई सर नहीं जीत सकता। और किसको सर खुशी बताओ, मिलती है? प्रज्ञापराध हो सकता है? वही तो। प्रज्ञा अपराध है ही सर। प्रज्ञापराध है ही ना, ऐसे तो ये तो गलत संस्कार है हमारे एक तो भाई। एक माता बार बताओ पिताजी मैम, ने पहले बहुत छूट दे दी है, अभी उसको लगाम लगाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो लगाम नहीं लग रहे हैं, ऐसा हो गया।
हो गया आयुर्वेद में बताया ना सर, धीर धुरती स्मृति से जब मानस भ्रष्ट हो जाते हैं तब वो माता पिता गुरु सासू ससुरा उसका उल्लंघन करने के बाद ही यही होता है। एक बात बताए, आप जैसे आप कोई बात बोलती है उसको उल्टा ही लेती है, आपकी बात नहीं सुनती बिल्कुल भी। नहीं सुनती है, तो उल्टा हमारी ही बात भी तो वो अपमान करके चली गई, हम सबको भी तो बोल दी, पूरे पैनल को। आज अरे सुबह सर नर्स इस था ना बात नहीं मेरी, सुनिए, इसकी शादी करवा दो, सही रहेगी, दूसरी जगह सही हो जाएगी ये। नहीं बोलती अभी मैं 5 साल नहीं करूंगी मैं शादी। हम बोले कि क्यों, तेरी तो उम्र हो 23 साल की हो गई, 21 साल तो गवर्नमेंट ये में शादी नहीं करिए तो कहीं ना कहीं जॉब उसको करते थोड़ा हैं। हॉस्टल में रखिए ना, जरा उधर खाने को कैसा मिलता है, कैसी माँ पब्लिक माँ से मिलती है, अलग करके हॉस्टल में रखो ना, हमारे घर बहुत लगेगी, अच्छा अपना सही पब्लिक हो मिलती जाएगी, है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इसको ज्यादा कुछ भी करने की। खुद और करो, यहाँ खुद खा खाओ, रही खुद पी अपना रही है, ध्यान 6 रखो। किलो वजन बढ़ा लिया अभी। ये उसको बाहर रहेगी दुनियादारी मालूम नहीं है अभी तक, दुनिया इसीलिए देखेगी अपने आप सही हो जाएगी। ये जब तक दुनिया नहीं देखेगी जब तक सही नहीं होगी। आप इसकी केयर ज्यादा कर रहे हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। उसको हॉस्टल भेज दो, 2 इसीलिए महीना रहेगी तो माँ की रोटी क्या रहती है वो चीज समझ में आती है। सर लड़की वो इसीलिए इरिटेट हो रही कि मेरे को बाहर नहीं रख रहे हैं, दोनों बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, उसको डाल दो। मैं कब से बोली, 6 साल से बोल रही मैं इसको कि इसको बाहर डालो। बहुत अच्छा हाँ, रहेगा। बहुत जरूरी है, दुनियादारी नहीं करना समझते चाहते हो और उसके लिए। अपना टेंशन खत्म करना चाहते हो, तरीका यही है इसका, और कोई तरीका ही नहीं है। कोई भी कोर्स करवाओ, हॉस्टल उसको बाहर बेटर, करवाओ, वहीं रखो, वहीं खाए, वहीं रहे। दिल पे पत्थर रख के काम करना है सभी। हाँ, बोली थी कि तो संगीत ऊपर के से लिए ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसको इंटरेस्टेड थी। बंदे को ध्यान रखना है, वैसे इसकी पूरी केयर करो, ध्यान रखो, लेकिन इसको बाहर रखो कोई। सर हैरान इस डाल तरीका दे से नहीं संगीत के करनी लिए, इसका। कुछ समय भी नहीं डाली, डरती थी ये कि क्या करेगी वहां, कैसे करेगी। मैं तो आपको लाइफ का अनुभव समझा सर रहा हूँ, सर मेरी उम्र 60 साल की है, मैं आपको अपनी लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ। ये चीजें बहुत सारी होती हैं जिंदगी में, बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब होती है इस तरह की। वो आप आगे जाके अपने बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं दे पाएगी इसकी 2 वजह से। साल का 3 साल का कोई भी कोर्स कराओ इसको, और कुछ भी कराओ। कितनी पढ़ी है ये? इसका बीए हो गया है और एमए का फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर अब नहीं पढ़ूंगी बोली। आप एलएलबी करवा दो इसको, 3 साल का कोर्स होता है, और छोड़ दो वहीं कहीं बाहर। हॉस्टल में डाल दो, वही बेटर रहेगा। 3 साल की एलएलबी करवा दो इसको, सही हो जाएगी ये, सारी बकाला सीख जाएगी अपने आप ही। नहीं तो आप बोले कि आप जाओ अपना खुद का खुद संभालो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं सर, इस तरह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। केयर करो, पूरा खर्चा दो उसको, रहने का पूरी व्यवस्था करो उसकी, और आप दूर से उसकी केयर करो। फोन करो आप एक बार उसको, क्या हाल है, सुबह शाम में, बस। माँ जब सासू बनेगी तभी बेटी ससुराल में जाके माँ का याद आता है। जब नहीं, तक आप माँ तो सासू नहीं बनती तब तक इस ये तरह नहीं की चीजें आप करोगे तो, ये मैं आपको मैं अनुभव एक बता चीज रहा हूँ बता अपना रहा लाइफ हूँ, का। मेरी 3 बहनें हैं, तो मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टली उनको रखा था, स्ट्रिक्टली। तो जब शादी हो गया ना, तो मेरी बहनों को कभी प्रॉब्लम नहीं आया ससुराल में, पर ये स्ट्रिक्ट रहने समस्या से। आपको शुरुआत हाँ, से इन्होंने इस पर लगाम नहीं कसी। मेरी शुरुआत मम्मी खाना आपको बनवाती थी। अच्छा करना नहीं सिखाया, समस्या इनकी है। एक्चुअल टीम देखो तो हाँ, मेरी शुरुआत मम्मी से सिखाते ना कि बहनों ये काम करना है, नहीं करना तो नहीं करना। मेरी दिक्कत बहनों वहां को ही ना, है। वो मेरी मम्मी बोलती थी कि खाना बनाना है तब कॉलेज जाना है। और मेरी बहनें डॉक्टर है और टीचर है, प्रोफेसर है, तो खाना बना के जाओ, घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा करो। तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि ऐसा जिंदगी जीना ही है। तो मेरी बहनों जब शादी हुई तो कोई आज तक कंप्लेंट नहीं आया। तो आपने बहुत दुलार में रखा है, लाड़ प्यार में रखा है बच्चों को। कहाँ रहते हो मैम? यूपी में? क्या मैम कहाँ रहने वाला, यूपी में आप लोग रहने वाले कहाँ कहाँ के हैं? हो? रहने वाले कहाँ पे? हम लोगों ने यूपी के हैं। तो यूपी में आप एलएलबी करवा दो। कहाँ यूपी में, कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग इलाहाबाद के पास से गांव है, चिरई गांव, वहाँ के हैं हम लोग। इलाहाबाद के तो इलाहाबाद में करवा दो, बनारस में करवा दो, आपके आसपास ही है सारे कुछ। लाल नेहरू नगर में। छत्तीसगढ़ में है सर, कोरबा में है इनका। अभी तो हम लोग कोरबा में रह रहे हैं, बाकी रहने वाले यहाँ हम लोग पर इलाहाबाद के हैं। वर्क इनका सेटल है यहाँ पर। और सुबह भी आई ना नाश्ते करने, तो स्टाफ मेरी गई उसको नाश्ते देने, तो बोलती तुम नहीं दोगी, मैडम आएंगी तो देंगी, नहीं तुमसे मैम, नहीं। बनारस में अपने क्या बीएचयू वगैरह भी है, इसको एलएलबी कराएंगे वहां से, वहां ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, तो वहां उस तरह से इसकी व्यवस्था बैठ जाएगी, इसका चेंज होगा ना वातावरण, ये ठीक हो जाएगी। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। अपने आप पढ़ेगी। तुम उसको एक बार काउंसलिंग करो, मैं तुझे एलएलबी कराने बाहर भेज रही हूँ, तुम उसको पूछ के देखो एक बार, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है, उसकी इच्छा बाहर जाना चाह रही है, करना चाह रही है। या फिर उससे पूछो तुम क्या करना चाहते हो।
उससे पूछो तो वो क्या करना चाहती है। जी ठीक है। बीएड है या कोई भी हो, कोई भी जो कुछ वो करना चाहती है वो कराओ उसको। और फिर क्या है ना, जब संघर्ष करेगी, भूख लगेगा, भूखों मरेगी, तो खुद उसको रास्ता दिखेगा। संघर्ष करेगी तो अभी हर चीज अवेलेबल है। हार 6 रही किलो, अभी 1 वहां डेढ़ पे महीने में 6 किलो वेट बढ़ा लिया उसने। और वहां क्या रैगिंग भी होती है, लड़कियां सीनियर्स बहुत पिटेगी, टॉर्चर। अच्छे से पिटेगी वहां पर। हाँ, वहां अगर लेट लेकिन तक भाग सोएंगी तो सर, कौन करेगा। और दिक्कत है सर, ये भाग जाती है कॉलेज से भी, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भाग जाती है, ये बहुत मुश्किल है। हिम्मत रात नहीं हो को रही जाती है, बाहर रखने की, तो ये एम्बुलेंस असली तो में कर जाती, भाग जाती है। उसका ये मन असली भी में चलते ब्लैकमेल कर रहता रही है ना, अपने मम्मी पापा को ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल कर रही है, हाँ ये लो डरवा रही है वो। जी जी, पूरी जी पूरी तरह।